मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने गोलीय सतह पर अपवर्तन पढ़ा था। आज अपना टॉपिक है लेंस। अब सबसे पहले बात करते हैं लेंस की डेफिनेशन, परिभाषा। दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब मैंने क्या बोला? दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच एक समांगी पारदर्शी माध्यम, ऐसा कोई इंटरफेस होगा, उसे अपन लेंस कहते हैं। मान लो कि एक ऐसा ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ एम हो, मतलब मीडियम, और अपने सराउंडिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हो म्यू। यदि दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग है तो वो ग्लास लेंस की तरह व्यवहार करेगा। यदि उस ग्लास का अपवर्तनांक और अपने जो सराउंडिंग है, आसपास का वातावरण, उसका अपवर्तनांक, यदि दोनों अपवर्तनांक सेम हो जाए, क्या उस स्थिति में वो जो ग्लास लिया है वो लेंस के भांति व्यवहार करेगा? तो वो लेंस के भांति व्यवहार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस कांच के ग्लास का अपवर्तनांक और सराउंडिंग जो वातावरण है उसका अपवर्तनांक सेम है। तो सेम होने के कारण प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से उस दूसरे वाले माध्यम में एंटर करेगी तो विचलित नहीं होगी, उस रेज का डेविएशन नहीं होगा। जब डेविएशन ही नहीं होगा तो आपको प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। प्रतिबिंब के दिखने के लिए प्रकाश की किरण का डेविएशन होना बहुत जरूरी है। तो लेंस तब कहलाता है जब वातावरण का अपवर्तनांक और बीच में किसी रखे ऐसे पारदर्शी का मतलब रेज आर पार निकलनी चाहिए, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो, दोनों का अलग अलग हो। अब अपन बात करते हैं लेंस के टाइप्स। तो सबसे पहले देखिए, यदि कुछ ऐसा लेंस हो जिसकी ये वाली रेडियस भी आर हो और ये वाली रेडियस भी आर हो, तो इसका नाम होगा इक्विकॉन्वेक्स। यदि इसी प्रकार का लेंस हो और ये दोनों रेडियस अलग अलग हो, R1 और R2, तो इस लेंस का नाम होगा बाइकॉन्वेक्स। अब अपन बात करते हैं इसकी। यदि ये वाली रेडियस भी आर है और ये वाली भी रेडियस भी आर है, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा इक्विकॉन्केव। यदि सेम यही लेंस हो, ये रेडियस R1 हो और ये रेडियस R2 हो, तो इसका नाम हो जाएगा बाइकॉन्केव। अब देखिए, यदि लेंस ऐसा हो तो इसका नाम क्या होगा? तो इस प्रकार बने लेंस का नामकरण करने के लिए सबसे पहली चीज, मान लो कि इसकी रेडियस ये है R1 और स्ट्रेट लाइन होता है जो भी, जैसे ये है कोई कर्व स्ट्रेट लाइन, कोई सरफेस है, तो इसकी रेडियस ये हो जाएगी R इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्योंकि ये कहीं कर्व है ही नहीं, तो इसकी रेडियस कैसी ट्रीट करेगी? इनफाइनाइट। तो ये वाली रेडियस क्या है? इनफाइनाइट।
वाले केस में लेंस के नोमेनक्लेचर में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पृष्ठ उसी को सेलेक्ट पहले करना है जिसकी रेडियस बड़ी हो। तो इन दोनों में बड़ी रेडियस किसकी? इसकी। जो ज्यादा स्ट्रेट सरफेस हो, ज्यादा सीधी सरफेस हो, उसकी रेडियस बड़ी होती है। तो इस वाले पृष्ठ की रेडियस बड़ी है तो अपन को आई साइट यहां से रेज आती हुई दिखाई देगी, यहां से रेज पहले आएगी। तो आपको इस पृष्ठ को नाम पहले बोलना है, पहले लिखना है। इसका नाम क्या होगा? प्लेन। तो ये प्लेनो। अब ये वाली सरफेस कौन सी हुई? ये वाली सरफेस तो इसी की पार्ट है, इसी का एक आधा हिस्सा है। तो ये क्या है? कॉन्वेक्स। तो प्लेनो कॉन्वेक्स। अब यदि ऐसा होता तो इस वाले लेंस का नाम, तो यहां पर भी सबसे पहले मान लो कि इसकी रेडियस ये R1 है और ये स्ट्रेट बात है तो इसकी रेडियस क्या होगी? इनफाइनाइट। कौन सी पृष्ठ पहले सेलेक्ट करोगे जिसकी रेडियस ज्यादा बड़ी है? तो ये वाली रेडियस सेलेक्ट करोगे। अब इसका नामकरण, तो सबसे पहले क्या? प्लेन है तो प्लेनो। उसके बाद ये वाली पृष्ठ, ये वाली पृष्ठ किसका पार्ट है? यही तो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट। ये क्या है? कॉनकेव। तो प्लेनो कॉनकेव। चलो अब इसका बता दो। तो देखो, यदि ऐसी कोई पृष्ठ हो, ये मान लो कि रेडियस R1 और ये रेडियस R2। अब इसका यदि नामकरण करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए, अब इन दोनों पृष्ठ में से बड़ी रेडियस किसकी? अब देखो, ये वाला जो पृष्ठ था इसका कर्व क्या था? ये था अपने पास। और ये वाला अंदर वाला R1, इसका मैंने सर्कल बनाया था, ये वाला। और इन दोनों डायग्राम से R1 क्या है? बड़ी। R1 बड़ा है और R2 क्या है? छोटा। R1 इज ग्रेटर देन R2। तो पहले किसको पढ़ोगे? पहले R1 को पढ़ोगे। इसको अपन वापस मिटा देते हैं। जो जितना ज्यादा कर्व्ड होगा वो उतना ही ज्यादा छोटा होगा, जो जितना ज्यादा स्ट्रेट होगा वो उतना ही बड़ा होगा। इन दोनों में से ये बहुत ज्यादा कर्व्ड है R2, तो छोटा है, ये बड़ा है। तो पहले किसको पढ़ोगे? R1 को। तो इन दोनों में से R1 किसका हिस्सा नजर आ रहा है? ये वाला हिस्सा, इसका ही तो टुकड़ा है, ये साइड वाला, ये वाला टुकड़ा कॉन्वेक्स की तरह है। तो ये वाला क्या है? कॉन्वेक्सो। और फिर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसका, ये दूसरा वाला है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा तो देखिए, अब इन दोनों में से देखिए, ये ज्यादा कर्व्ड सरफेस है R2 और R1 क्या है? कम कर्व्ड सरफेस। तो जो ज्यादा कर्व्ड सरफेस वो क्या होगा? वो होगा छोटा। जो स्ट्रेट है वो होगा बड़ा। तो अपन सेलेक्ट किस पाथ को करेंगे? इसको। तो सबसे पहले ये कैसा? केव जैसा दिखाई दे रहा है। केव कैसा? ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो ये किसका है? केव जैसा। तो कॉनकेव। और ये किसका पार्ट है? पीछे वाला। ये पार्ट इसी का ही तो है, ये पीछे वाला पोर्शन कॉन्वेक्स। बात समझ में आ गई? यदि ऐसा हो तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा?
इन दोनों सरफेस में से ज्यादा स्ट्रेट कौन सी है? ये वाली सरफेस। मान लो कि ये R1 और ये क्या है? R2। तो हमेशा किसको पहले पढ़ोगे? जो ज्यादा स्ट्रेट होगी। यदि ये ज्यादा स्ट्रेट है तो ये कैसा पार्ट है? ये पार्ट यदि इसका एक टुकड़ा लो तो ये इस टाइप का दिख रहा है, इसका एक हिस्सा है, यहां से इसको कट करो तो ये सब किसका? इस तरफ का दिख रहा है। ये क्या? कॉन्वेक्स रो। और ये केव जैसा है, इसका ये आगे वाला पोर्शन दिख रहा है, कॉन्वेक्स रो कॉनकेव। तो ये तो इसके छोटी क्लासों अपने ऐसे नामकरण पढ़े थे। अब अपन बात करते हैं जो अपने 12th आरबीएससी की बुक में जो लेंस के प्रकार है उसकी। आरबीएससी की बुक के अकॉर्डिंग लेंस दो प्रकार के हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो मैं बाकी वालों को एक बार इरेज कर लेता हूं, इन दोनों को अपन रखते हैं। तो देखिए, यदि अपन बात करें उत्तल लेंस की, तो आरबीएससी की बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, वो लेंस जो किनारों से पतले, ये कैसा है? पतला, तथा बीच में से मोटे हो, उन लेंसों को उत्तल लेंस कहते हैं। वो लेंस जो बीच में से तो पतले तथा किनारों से मोटे हो, उन लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अब देखिए, इस लेंस का क्या फिनोमिना होता है? यदि यहां से रेज आती है, ये लेंस क्या करता है? उन लेंस को एक जगह इकट्ठी करता है, रेज को क्या करता है? एक जगह इकट्ठी करता है। तो इसका एक और नाम है अभिसारी लेंस। और इस लेंस का क्या काम होता है? जो रेज आएगी यहां से पैरेलल जितनी भी, ये क्या करता है? उसको फैलाता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। जिस डायरेक्शन से रेज आती है, इस वाले पृष्ठ को तो बोलते हैं प्रथम पृष्ठ। जहां से रेज निकलती है उस रेज को बोलते हैं द्वितीय पृष्ठ। ये तो बात है आरबीएससी के अकॉर्डिंग लेंस की। अब अपन एक दो चीजें और इसमें देख लेते हैं। अब देखिए, इन्हीं लेंस में देखो, लेट्स सपोज अपना लेंस ये है, यदि ये अपने कोई लेंस है और ये इनका मुख्य अक्ष है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाए। आपने दर्पण के सेंटर में जो पॉइंट पड़ते थे उसको पोल पढ़ा था, ध्रुव। यहां पे इसका जो सेंटर है वो होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर का क्या काम है? यहां से जैसे कोई प्रकाश की किरण आई, वो बिना विचलन के सीधी चली जाती है। कोई रेज आएगी, बिना विचलन के सीधी चली जाएगी। तो ऐसी कोई प्रकाश की किरण जो बिना विचलन के सीधी चली जाए, इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर। जैसा कि ध्रुव में भी आपने ऐसा ही पढ़ा था। ध्रुव में क्या था? दर्पण में जो पोल था, पोल से सीधी स्ट्रेट सीधी निकल जाती थी रेज। ऐसे कैसे ऑप्टिकल सेंटर में बिना विचलन के प्रकाश की किरण सीधे चली जाती थी। इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मतलब इसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा लाइट रेज। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस के बारे में। तो देखिए, यदि अपने पास ये कोई लेंस है,
और ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये अपना हो गया अवतल लेंस। इस लेंस के लिए भी अपन बात करते हैं। ये अपना क्या हो गया, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। यदि अपन बात करें फर्स्ट फोकस की, किसकी बात करें, फर्स्ट फोकस की। यदि कोई प्रकाश की किरण का जो ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फर्स्ट फोकस मतलब F1, ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट हो F1 पर, ये होता है अपना फर्स्ट फोकस। तो ऑब्जेक्ट मतलब मुझे वस्तु यहां रखनी है, वस्तु कहां रखनी है, F1 पे। तो यदि F पे वस्तु रखो तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है अनंत पे। आपको पता होना चाहिए इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है अनंत पे। और अनंत पे इमेज कैसे बनाते हो, तो रेज कैसी जानी चाहिए, पैरेलल। रेज कैसे जानी चाहिए, यहां से पैरेलल जानी चाहिए। और रेज पैरेलल कब जाएगी, इस वाले लेंस में, उत्तल लेंस में, जब कोई प्रकाश किरण F से जाएगी तो रेज कैसे जाएगी, पैरेलल। और यहां पे पैरेलल कब जाती है, जब रेज कुछ इस प्रकार आई है, जब रेज कुछ इस प्रकार आई है। अब जब रेज कंटिन्यू इस डायरेक्शन में आ रही है, अब इसको जब आप पीछे मिलाते हो तब किसी पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये वाला होगा अपना फर्स्ट फोकस F1। ये वाला अपना क्या है, फर्स्ट फोकस F1। अब अपन बात करते हैं सेकंड फोकस की। सेकंड फोकस मतलब वही लेंस बना दो आप, उत्तल लेंस बना दिया, ये इसका मुख्य अक्ष है। ये अवतल लेंस बना दिया, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब सेकंड फोकस का मतलब आपको इमेज कहां बनानी है, इमेज बनानी है F2 पर, और इमेज बनानी है मुख्य फोकस पे। तो इमेज मतलब प्रतिबिंब यदि मुख्य फोकस पे कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो अनंत पर। ये अपने को स्टार्टिंग वाले लेक्चर में जब मैंने बताया था, F अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 2F अपॉन 2F इज इक्वल टू अनंत अपॉन F। यदि F पे रखोगे तो इमेज बनेगी अनंत पे, और अनंत पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बनेगी F पर। वही वो चीज है। तो यहां से यदि इमेज F2 पर हो, F2 मतलब यहां पे ये वाला F2 हो, इमेज F2 पर हो, और यहां पर भी इमेज कहां हो, F2 पर। तो लाइट रेज कैसे होनी चाहिए जब F2 को मिला, लाइट रेज कैसे आनी चाहिए, पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर। अब इसको मिलाओगे तो यहां पे मिल जाएगी। तो ये F2 हो गया सेकंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहां है, इनफाइनाइट। इस वाले केस जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट हो मतलब रेज कैसे आएगी, पैरेलल। तो इस लेंस से टकराने के बाद डाइवर्जेंट हो जाएगी, फैल जाएगी। तो यहां से ये रेज फैल गई। इसको जब आप पीछे मिलाओगे तो कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहां पे ये बन गया अपना सेकंड फोकस F2। बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का मतलब, फर्स्ट फोकस का मतलब ऑब्जेक्ट कहां हो, F1 पे, तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे रेज डालनी है, तो यहां से तो रेज दिया जाएगी। यहां पे इनफाइनाइट पे रेज डालनी है, इसको जब पीछे मिलाओगे तो कहीं न कहीं ऐसे मिलती हुई प्रतीत होगी। सेकंड फोकस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट कहां हो, इनफाइनाइट पे, इमेज कहां बनानी है, F2 पर। तो यहां पे F2 पे कब बनेगी, अनंत से रेज आएगी और यहां मिल जाएगी। अब
अपने को इमेज F2 पर बनानी है, ऑब्जेक्ट कहाँ इनफाइनाइट पे रखना है, तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से रेज आएगी, ये रेज इनफाइनाइट पे आ रही, इनको पीछे मिलाओगे तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, आप अच्छे से जॉट डाउन कर दीजिए। तो देखिए, पतले लेंसों के कारण अपवर्तन, यही टॉपिक है जो लेंस मेकर सूत्र के नाम से एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। पतले लेंस के कारण अपवर्तन या फिर लेंस मेकर सूत्र। तो सबसे पहले अपन एक लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, और यहां पे 2-3 एग्जम्पशन अपने को मान के चलनी है। यहां पे अपने रख दी पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है O बिंदु पर, वस्तु रख दी। यदि आप पॉइंट ऑब्जेक्ट लोगे तो वस्तु कैसी बनेगी, इसकी इमेज फोटो बनेगा, जो इमेज बनेगी वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ही बनेगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी इमेज बनेगी अपने को। पहली एग्जम्पशन ये लेके चलनी। तो यहां से देखिए, यदि प्रकाश की किरण इस पे स्ट्राइक हुई, इस भार वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ मीडियम ले लूं मैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ग्लास या फिर लेंस ले लूं एल, इस ये बाहर वाला सेम मीडियम है तो ये म्यू ऑफ एम हो जाएगा। इसकी रेडियस R1 ले लूं और इस वाले पृष्ठ की रेडियस ले लूं R2। अब जब रेज, ये वाला मीडियम रेरर ले लूं, रेरर, और ये वाला ले लूं डेंसर। जब कोई प्रकाश की किरण रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। अब यहां पे इस वाले पृष्ठ के लिए मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, पहली चीज। तो अपन देखो, इस पृष्ठ को मैं थोड़ा सा एक तरफ बना देता हूं। तो अपन ने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, ये देखो, ये कोई सर्कल बना दिया। मान लो कि ये वाला ये पोर्शन है अपना लेंस का, छोटा सा हिस्सा। इस पॉइंट से पॉइंट पे कोई रेज आ रही है और ये इसकी रेडियस होगी R। तो ये रेडियस इस पॉइंट पे किसकी तरह ना वर्क करेगी, नॉर्मल की तरह। कैसे ट्रीट करेगी, नॉर्मल की तरह। ये मैंने पहले भी बोला था, जितने भी कर्व्ड सरफेस है उस पे यदि मैं रेडियस खींच लूं तो ये नॉर्मल की तरह ट्रीट करती है। तो इसकी जो रेडियस होगी R, ये किसकी तरह काम करेगी, नॉर्मल की तरह। तो मैं यहां पे सबसे पहले तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये मैंने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C, ठीक है, C1। ये हुआ नॉर्मल इसका। अब कोई प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। मतलब जानी कैसे चाहिए, सीधी झुकेगी, कैसे, नीचे आएगी। जब नीचे आएगी ये रेज जानी तो चाहिए ऐसे सीधी, अब ये लोग झुक गई यहां से। जब यहां से झुक गई तो इसको यदि मैं पीछे मिला दूं तो इसकी इमेज यहां पे मिलती हुई प्राप्त होनी चाहिए थी।
मैंने क्या बोला, इमेज प्राप्त होनी चाहिए थी, I1 नाम दे दिया। कब, यदि ये वाला प्रश्न नहीं होता तो यहां पे इमेज प्राप्त होनी चाहिए थी। तो सेकेंड एज्यूमशन क्या हुई कि प्रथम पृष्ठ की जो इमेज होगी, जो फर्स्ट सरफेस है, उसकी जो इमेज है, ये इमेज जो सेकंड सरफेस है उसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। ये अपनी सेकंड एज्यूमशन होता है। तो ये इमेज है वो भी सेकंड पृष्ठ के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो यहां से इस डायग्राम को मैं हटा देता हूं। अब अपन बात करते हैं इस वाले प्रश्न की। इस वाले प्रश्न के लिए अब रेंज अपन यहां तक पहुंच गए। यदि ये नहीं होती तो इमेज यहां प्राप्त होती, लेकिन ये प्रश्न तो है। इस प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न के लिए ये वाला मीडियम कैसा है, डेंसर, ये वाला मीडियम कैसा है, रेयर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाए तो अविलंब से दूर हटती है। तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले तो अविलंब बनाते हैं। ये प्रश्न इस गोले का हिस्सा है, तो इस वाले गोले को मैं यहां बना लेता हूं। मान लो कि ये मेरा गोला ये है, ये कोई गोले का हिस्सा है और ये वाला पोर्शन मेरा ये है, और यहां से ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। इस वाले गोले पर मुझे, इस बिंदु पे मुझे यदि रेज यहां पे, तो यहां पे मुझे यदि नॉर्मल खींचना तो मैं इसको यदि ऐसे मिला दूं और यहां पे स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ये कैसा बनेगा, 90 डिग्री। तो इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मैं लाइन मिला दूं, ये इस पे नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगी। मतलब इस बिंदु को, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 से सेकंड वाले सरफेस को मिला दूं तो ये इसका हो जाएगा नॉर्मल एन, ये एन डैश ले लो। तो देखिए, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो इस अविलंब से दूर हटेगी। तो अविलंब तो नॉर्मल ये है, एन डैश, C2 एन डैश, इससे दूर हटेगी, मतलब ये रेज ऐसे आ जाएगी। ये इसकी बन गई इमेज आई। यदि डायग्राम में क्लियरिटी हो गई तो अपन बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। इसको अपन मिटा देते हैं। अब देखिए, सारी डिस्टेंस को ले लेते हैं अपन। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ले लेते हैं, P ले लेते हैं इसको। P से O की दूरी ये हो जाएगी U, P से I की दूरी ये हो जाएगी V, और P से I डैश की दूरी ये हो जाएगी V1। ठीक है। अब अपन लेते हैं फर्स्ट सरफेस की। तो अपन बात करते हैं प्रथम पृष्ठ के लिए। प्रथम पृष्ठ के लिए प्रथम पृष्ठ की बात करते हैं, इस वाले पृष्ठ की। अपन ने जो कल जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या था, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। देखो, मैंने एक बात और बोली थी, जब भी आप फॉर्मूले से फॉर्मूला डेराइव करते हैं तो आपको चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी कब ध्यान में रखोगे, जब आप नया फॉर्मूला बना रहे हो या फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हो, न्यूमेरिक वैल्यू। अदरवाइज आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो मैं भी अभी सीधी वैल्यू पुट करूंगा। तो यहां पे बात करते हैं अपन μ2 और μ1 की। एक बार और बोली थी, जिस मीडियम से रेज जाती है प्रकाश की किरण, वो तो होता है μ1। जिस माध्यम में जा रही है, यहां से टकरा के दूसरे माध्यम में जा रही है, जिस माध्यम में जाएगी, मतलब यहां से दूसरे माध्यम जाएगी, वो होता है μ2। तो कहां से आ रही है, इस वाले माध्यम का।
तो इसका क्या होगा, ये μ1 होगा, क्या होगा μ1, किस में जा रही है, इस वाले वेरिएबल, ये होगा अपना μ2। तो यहां से μ1 ये है और μ2 क्या है, ये। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो μ2 की जगह क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ एल अपॉन वी। पहले पृष्ठ के लिए इमेज क्या है, ये वाली I1 है, पहले पृष्ठ के लिए इमेज क्या थी, I1, यहां पे लिख लेता हूं, और ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट I1। तो अपॉन I1 माइनस μ1, μ1 मतलब जहां से आ रही है, तो म्यू ऑफ m अपॉन u, मतलब ये u हो जाएगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, तो म्यू ऑफ l माइनस म्यू ऑफ m अपॉन r। इक्वेशन नंबर 1, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड सरफेस के लिए, तो द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए वही फॉर्मूला क्या है, यही वाला है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, तो देखो अपन ने वापस क्या बात बोली, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है वो माध्यम होगा μ1, जिसके अंदर जा रही है वो होगा μ2। आ किससे रही है, म्यू ऑफ एल से, जा किस में रही है, इसमें म्यू ऑफ एम में, तो ये तो होगा μ1 और ये क्या होगा μ2। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं, तो μ2 क्या है, म्यू ऑफ एम, तो यहां से लिख लेते हैं म्यू ऑफ एम अपॉन वी, वी मतलब यहां से इमेज बन रही आई पे पी आई, ये क्या है v, माइनस म्यू ऑफ एल μ1 अपॉन u, u क्या है v1, ये v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 क्या है म्यू ऑफ m माइनस म्यू ऑफ एल अपॉन r। अब यहां पे r क्या था, पहले वाले प्रश्न के लिए r1 में लिख लेता हूं, यहां पे था r2, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन समीकरण 2 और 1 को देखो, ये वाली जो टर्म्स है, ये जो आई v1 रखा है ना, हाँ सॉरी यहां पर भी मैं v1 लिख लेता हूं, v1। अब देखिए ये दोनों टर्म्स सेम है, ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, तो ये दोनों सेम टर्म्स कब कट जाएंगे, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जैसे ही समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो देखो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा म्यू ऑफ m माइनस v माइनस म्यू ऑफ m अपॉन u, ये वाला टर्म्स इज इक्वल टू, यहां पे देखिए म्यू एल माइनस म्यू एम, ये जस्ट उल्टा है ऊपर वाले का, तो मैं ये वाला टर्म्स कॉमन ले लेता हूं, म्यू ऑफ एल माइनस म्यू ऑफ एम, ये मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन r1, यहाँ पे देखो ये माइनस म्यू ऑफ एल और प्लस का म्यू ऑफ एम है, लेकिन अपने कॉमन क्या लिया, म्यू एल माइनस म्यू एम, इसको कॉमन लिया, तो यहाँ पे यदि माइनस बाहर लूं तो ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म सेम हो जाएगा, यदि माइनस कॉमन लो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो अंदर रह जाएगा माइनस 1 अपॉन r2। कब, जब यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया था ये वाला, तो यहाँ पे देखो म्यू ऑफ एम यदि कॉमन ले लो इन दोनों टर्म्स में, तो म्यू ऑफ एम कॉमन लो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ एल माइनस म्यू ऑफ एम कोष्टक 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यहां से म्यू ऑफ एम का यहां से भाग दे दो, तो जैसे ही भाग दोगे तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ एल अपॉन म्यू एम माइनस म्यू एम बट्टे म्यू एम, इसको बट्टे में ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 कोष्टक 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी लेंस मेकर सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसमें अपने को क्या करना है,
इसमें अपने को करना है। मैं इस वाली चीज को हटा देता हूं एक बार, अब अच्छे से जॉट डाउन कीजिए। तो देखो अब अपन बात करते हैं, यदि यहां से वस्तु आ रही इनफाइनाइट से और इमेज बन रही है एफ में, मतलब मैं सेकंड फोकस वाली बात कर रहा हूं। सेकंड फोकस में अपने क्या बोला था, u क्या हो, u हो इनफाइनाइट, तब v क्या हो जाएगी, v हो जाएगी f2 या f1, सेकंड फोकस वाला केस। तो इस वाले केस को यदि मैं इसमें पुट कर दूं तो देखिए 1/f इज इक्वल टू, ये तो क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1 इनफाइनाइट, तो एक बार लिख लेते हैं 1/f माइनस 1 इनफाइनाइट इज इक्वल टू म्यू l अपॉन म्यू m माइनस 1 कोष्टक 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ l अपॉन म्यू ऑफ m माइनस 1 कोष्टक 1/r1 माइनस 1/r2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो, ये भी लेंस मेकर सूत्र। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जब कंपेयर करोगे तो ये वाली टर्म्स दोनों में क्या होगी, इक्वल। तो ये वाली दोनों टर्म्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल, ये वाली और ये वाली। तो यहां से आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस सूत्र, और ये वाला है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब ऐसा ऐसा आपने दर्पण सूत्र भी पढ़ा होगा, वहां पे यहाँ प्लस था, ये क्या है लेंस मेकर। तो इस पे अपन न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।